गहरी सांस लेते हुए मन में श्री राज श्यामा जी या तारतम का जप करते जाएंगे। हर बार गहरी सांस लेना है। श्वास छोड़ने के पश्चात हर बार कुछ सेकंड रुकने का प्रयास करना है। धीरे धीरे मन में राज श्यामा जी का जप करते जाएंगे। तारतम का मन में जप करते हुए मैं गुम्मट जी की सेवा का ध्यान कर रही हूँ। मेरे सामने गुम्मट जी की सेवा दिखाई दे रही है। धाम धनी साक्षात महामती जी के अंदर विराजमान है। धाम धनी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। धाम धनी के जोश आवेश की शक्ति मेरे अंदर प्रवेश करती है। मैं स्वयं को क्षर अक्षर से परे दिव्य परम धाम में रंगमहल की पांचवी भूमिका में अपने शयन मंदिर में किशोर सखी स्वरूप में धामधनी के साथ में देख रही हूँ। धामधनी के साथ बाहों के आलिंगन में लिपटे हुए प्रेम के सागर में डूबे हुए सारी रात्रि व्यतीत हो गई। सुबह आँख खुलती है तो देखती हूँ कि धामधनी मेरे साथ में नहीं है। तुरंत मैं अपनी कक्ष से बाहर निकली। गलियों से होते हुए मध्य चौपुड़े में पहुंच गई। रंगपर वाली मंदिर के पूर्व के द्वार से प्रवेश करती हूँ। देखती हूँ सारी सखियां भी अपने अपने मंदिरों से आ चुकी हैं। सामने सिंहासन पर श्री राज श्यामा जी विराजमान हो चुके हैं। श्री राज श्यामा जी के समीप आकर बहुत ही प्रेम से मिलती हूँ। श्री राज श्यामा जी भी बहुत प्रेम से मुस्कुराते हुए मुझसे मिलते हैं। अब मैं श्री राज जी के नजदीक आकर उनके सुंदर स्वरूप को देखने लगती हूँ। किशोर अवस्था के सुंदर गोरे चरण हैं जो कि नूर की चौकी पर रखे हुए हैं। चरणों की तली लाख व एड़ियां गहरी लालिमा से युक्त हैं। नाखून हीरे के समान जगमगा रहे हैं। गोरे चरणों में अभी कोई भी आभूषण धारण नहीं किया है। फूल की पंखुड़ी से भी अत्यंत कोमल चरण है। केसरिया रंग की जार अनेक रत्नों से युक्त है। सफेद रंग के जामे का दामन घुटने तक शोभायमान है।
सफेद रंग के अंदर अनेक रंगों की चित्रकारी कशीदाकारी है। कोमल पतली कमर में हल्के हरे रंग का पटुका है। केसरिया, सफेद, हल्के हरे रंग का रंगों की विविधता की शोभा दिख रही हूँ। कमर के ऊपर जामा अंग से लगा हुआ है, तो उससे भी ज्वल सफेद जामे में अनेक रंगों की कशीदाकारी है। गले में भी कोई भी हार धारण नहीं किया है। कंधे में आसमानी रंग की पिछोरी बहुत सुंदर लग रही है। किशोर अवस्था के अनुसार राज्य की कमर, दोनों हाथ कुछ पतले से हैं। जामा हाथों की कलाई तक है। हाथों में भी अभी कोई आभूषण धारण नहीं किया है। उज्ज्वल हस्त कमल, कोमल पतली उंगलियां, जगमगाते हुए नाखून बहुत सुंदर लग रहे हैं। इस प्रकार दोनों हाथों की शोभा देखिए। अब श्रीराज जी का सुंदर मुखारविंद देख रही हूँ। किशोर अवस्था का सुंदर गोरा मुखारविंद एक सुंदर राजकुमार के समान है। सुंदर नेत्र, काली भौहें, माथा, नासिका, गाल अत्यंत कोमल व गोरे गोरे हैं। होठ गुलाब की पंखुड़ी से भी कोमल लालिमा से युक्त हैं। कान, घुंघराले बाल बहुत ही सुंदर हैं। शीश कमल पर सिंदूरिया रंग की पाग धारण किए हुए हैं, जिनमें अनेकों बेल लताओं फूल पत्तों की चित्रकारी बनी हुई है। मुखारविंद में अभी कोई भी आभूषण धारण नहीं किया है, फिर भी एक सुंदर राजकुमार के समान स्वरूप दिखाई दे रहा है। अब मैं श्री श्यामा जी के सामने आकर उनकी शोभा देखती हूँ। किशोर अवस्था के सुंदर गोरे चरण नूर की चौकी पर रखी हुई हैं। लाख तली लाल एड़ियां, ऐसा लगता है जैसे चरणों में कुमकुम लगाई हुई हो। नाखून रत्नों के समान अलग अलग रंगों के दिखाई देते हैं। फूल की पंखुड़ी से भी कोमल चरण है। गोरे चरणों में अभी कोई भी आभूषण धारण नहीं किया है। हरे रंग की चरनियां अनेक रत्नों से युक्त है। अनेक प्रकार की कशीदाकारी नक्काशकारी है। सिंदूरिया रंग की साड़ी पूरी रत्नों से सुसज्जित है। आधी चरनियों को ढकती हुई साड़ी पीछे पीठ से होते हुए सिर तक गई है। फिर आधा घूंघट लिए हुए सामने वक्ष स्थल से होते हुए कमर तक आई है। किशोर अवस्था के अनुसार कोमल पतली कमर, कोमल गोरी पेट, पसलियां बहुत ही सुंदर हैं। गोर बदन पर श्याम रंग की कंचुकी बहुत सुंदर लग रही है, जो अनेक रत्नों से जड़ी हुई है।
गले में अभी कोई भी हार धारण नहीं किया है। किशोर अवस्था के अनुसार दोनों हाथ पतले पतले हैं। हाथों में भी अभी कोई आभूषण धारण नहीं किया है, जिस कारण हाथ स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। अत्यंत कोमल, उज्जवल गोरे हाथ हैं। कोमल पतली उंगलियां, रत्नों के समान जगमगाते हुए नाखून, वस्त्रों के मैचिंग कलर के अनुसार नाखून कभी लाल रंग के, कभी हरे रंग के, कभी पीले, कभी नीले रंग के दिखते हैं। एक रंग में भी अनेक रंगों की डिजाइन दिखती है। इस प्रकार दोनों हाथों की शोभा देखिए। दाएं हाथ की, फिर बाएं हाथ की। श्री श्यामा जी का सुंदर गोरा मुखारविंद 16 साल की राजकुमारी के समान बहुत सुंदर है। तिरछे विशाल नेत्र, काली भौहें, कोमल गोरी नासिका सुंदर आकृति लिए हुए हैं। फूल की पंखुड़ी से भी कोमल गुलाबी होंठ, कभी गुलाबी दिखते हैं तो कभी लाल दिखते हैं। गोरे गोरे गाल लालिमा से युक्त हैं। सुंदर कोमल गोरे कान बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। बालों की सुंदर चोटी कमर तक लटकते हुए बहुत ही सुंदर लग रही है। साड़ी का आधा घूंघट लिए हुए हैं। मुखारविंद में अभी कोई भी आभूषण धारण नहीं किया है, फिर भी बहुत ही सुंदर लग रही हैं। एक सुंदर राजकुमारी के समान लग रही हैं। इस प्रकार राजश्यामा जी का स्वरूप देखा। अब श्री राजश्यामा जी सिंहासन से उठते हैं। तीजी भूमि पर साल जाना है। प्यारी प्यारी पशु पक्षी हमारा इंतजार कर रहे हैं। श्री राजश्यामा जी के साथ हम सभी सखियां पूर्व दिशा की तरफ चलते हैं। त्रिपोलियों से होते हुए मध्य के आधे चौक को पार किया, फिर किनारे के पूरे एक चौक को पार करते हुए पंचमहलों के सामने पहुंच गए। पंचमहलों के मध्य त्रिपोलिये से होते हुए पूर्व दिशा की तरफ चलते जा रहे हैं। दौड़ते हुए, खेलते हुए श्री राजश्यामा जी हम सखियां जा रहे हैं। मैं श्री राज जी के दाहिने तरफ राज्य के साथ चल रही हूँ। राज जी ने अपने दाहिने हाथ से मेरे हाथ को पकड़ा हुआ है। राज्य के बाईं तरफ श्यामा जी हैं। इस प्रकार गोल हवेलियों के मध्य से गुजरने लगे। रंग बिरंगे जगमगाते हुए थंब मेहराबें, दीवाल दरवाजे और जगमगाते हुए फर्श की अद्भुत शोभा है। दौड़ते हुए, खेलते हुए पूर्व दिशा में चलते जा रहे हैं। गोल हवेली, चौरस हवेलियों को पार करते हुए, 36 हार हवेलियों को पार करते हुए पहले चौरस हवेली के सीढ़ियों वाले मंदिर के सामने पहुंच गए। सीढ़ियों से पांचवी से चौथी, चौथी से तीसरी भूम आ गए। पहली चौरस हवेली के पूर्व के दरवाजे से निकलकर 28 स्तंभ के चौक में आए। 3 सीढ़ियां चढ़कर चबूतरे देहलान से होते हुए जैसे ही पड़साल में पहुंचे, बेशुमार प्यारे प्यारे पशु पक्षी
पिया पिया धनी धनी पुकारने लगे। खुशी के मारे, उमंग उत्साह के मारे उछलने लगते हैं। पूरे परम धाम से रंग बिरंगे छोटे बड़े सभी प्रजातियों के पशु पक्षी धामधनी का दर्शन करने हुए आए हैं। कतारबद्ध रूप से खड़े हैं। पिया पिया धनी धनी कहते हुए खुशी के मारे उछलते भी जा रहे हैं। इसी प्रकार सामने हवा में उड़ते हुए भी बेशुमार रंग बिरंगे पक्षी धामधनी का दीदार कर रहे हैं। मधुर वाणी से धामधनी का गुणगान कर रहे हैं। हम सखियां प्यारे प्यारे पशु पक्षियों को देखकर आनंदित हो रही हैं। मैं राज्य महाराज के दाहिने तरफ खड़ी हूँ। श्रीराज जी सभी को बहुत ही प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं। वृक्षों को भी बहुत प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं, वे भी चेतन हैं। इस प्रकार सभी को तृप्त कर दिया। अब वापस मुड़ते हैं। दहलान में आकर राज्य महाराज एक नूर की चौकी पर विराजमान हो जाते हैं। चार सखियां राज्य के साथ रुकती हैं। बाकी सखियां श्यामा जी को लेकर आसमानी रंग के मंदिर में आती हैं। चार सखियां उनके साथ रुकती हैं। बाकी सभी सखियां दोनों हार मंदिरों में जाकर एक दूसरे को श्रृंगार कराने लगती हैं। मैं श्रीराज जी के साथ में रुक गई हूँ। श्रीराज जी के कोमल गोरे चरणों में झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला के आभूषण पहनाई। अत्यंत कोमल चरण है। हाथों से स्पर्श करके दिखती हूँ। श्रीराज जी के कोमल हाथों को अपने हाथों में लेकर अलग अलग नगों की मुंदरियां पहनाने लगती हूँ। अंगूठे में अंगूठी भी पहना दी। कोई अंगूठी पुखराज की है, कोई माणिक की है, कोई मुंदरी पांच की है, नीलवी की है, हीरे की है, लसमिया की है, गोमादिक की है। अलग अलग नगों की अलग अलग रंगों की मुंदरियां पहना देती हूँ। राज जी के कैसे कोमल हाथ स्पर्श करने में बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। धामधनी के कलाई में पहुंची का आभूषण पहना देती हूँ। पहुंची में अनेक नगों की दुगदुगी है, जिनसे अनेक रंगों की किरणें निकल रही हैं। धामधनी के बाजुओं में बाजूबंद पहनाई, जिसमें पांच रंग के फुम्मक लटक रहे हैं। अब धामधनी के अत्यंत नजदीक आकर धामधनी के गले में हार पहनाने लगती हूँ। धामधनी के गले में सर्वप्रथम मोतियों का हार पहनाया। मेरे दोनों हाथ राज्य के गले के पीछे तक आते हैं। इससे मेरा मुख राज्य के मुख के एकदम नजदीक आता है। राज्य के श्वासों की खुशबू से मैं मदहोश जैसे होने लगती हूँ। मेरे सौंदर्य से और मेरे बदन की खुशबू से राज्य महाराज मोहित हुए जा रहे हैं। नीलवी का हार पहनाई, हीरो का हार पहनाते समय जैसे ही मेरा मुख राज्य के मुख के नजदीक आया, मेरे गाल राज्य के मुख के नजदीक आए। राज्य तुरंत मेरे गालों में चुंबन ले देते हैं। फिर माड़ी के लहसुनिया के हार भी पहना दी।
इन पांचों हारों में एक एक दुगदुगी बहुत सुंदर लग रही है। अब राज्य की पाग में दुगदुगी और कलगी के आभूषण लगाती हूँ। दुगदुगी में माणिक का नग जड़ा हुआ है जिससे लाल रंग की किरणें निकल रही हैं। माथे में कंचन रंग का तिलक लगाया। इसमें दो रेखाओं के बीच में बड़ी सी बिंदी लगा देती हूँ। कानों में लाल रंग की बाला पहनाई। बाला में माणिक और मोती के नग लटकते हुए बहुत सुंदर लग रहे हैं। सुंदर गोरा मुखारविंद आभूषणों से सुसज्जित होकर बहुत ज्यादा सुंदर दिखने लगा। मैं इसी राज्य का सुंदर स्वरूप एक बार पुनः देख रही हूँ। किशोर अवस्था के अनुसार सुंदर कोमल चरण कमल है। फूल की पंखुड़ी से भी कोमल है। धामधनी के कोमल गोरे चरणों में झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला के आभूषण बहुत ही सुंदर लग रहे हैं जिनमें अनेकों रंगों के रत्न जड़े हुए हैं। नाखून हीरे के समान जगमगा रहे हैं। केसरिया रंग की इजार सफेद रंग के जामे का दामन कमर में हल्के हरे रंग का पटुका बहुत ही सुंदर है। वक्ष स्थल पर जगमगाते हुए पांचों हार दुगदुगी बहुत सुंदर लग रही है। राज्य महाराज की कोमल गोरी छाती किशोर अवस्था के अनुरूप बहुत ही सुंदर है। कंधे में आसमानी रंग की पिछोरी बहुत सुंदर लग रही है। दोनों बाजुओं में बाजूबंद और लटकते हुए फुम्मक बहुत सुंदर लग रहे हैं। जब धामधनी अपने हाथों को हिलाते हैं तो पांच रंग के फुम्मक हिलने लगते हैं बहुत ही सुंदर लगते हैं। हाथों की कोमल कलाई में पहुंची का आभूषण बहुत ही सुंदर लग रहा है जिनमें अनेकों रंगों की दुगदुगी है जिनसे अनेक रंगों की किरणें निकल रही हैं। उज्ज्वल हस्त कमल कोमल पतली उंगलियां अलग अलग नगों की अलग अलग रंगों की मुंदरियां अंगूठी बहुत ही सुंदर लग रही हैं। जब धामधनी अपनी उंगलियों को हिलाते हैं तो नखों से निकलने वाली रंग बिरंगी किरणें आकाश में जगमगाने लगती हैं लहराने लगती हैं। इस प्रकार धामधनी के दोनों हाथों की शोभा दिखती हूँ। पहले दाएं हाथ की फिर बाएं हाथ की शोभा देखी। सिराज जी का सुंदर गोरा मुखारविंद किशोर अवस्था के अनुरूप है। तिरछे विशाल नेत्र काली भौहें गौर माथे पर कंचन रंग का तिलक बहुत सुंदर लग रहा है। नासिका अत्यंत कोमल और गोरी है सुंदर आकृति लिए हुए है। गुलाब की पंखुड़ी से भी कोमल लालिमा से युक्त होंठ गोरे गोरे गाल बहुत सुंदर लग रहे हैं। गोरे गालों में लालिमा झलक रही है। कानों में लाल रंग की बाला और माणिक मोती के नग बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। काले घुंघराले बाल सिंदूरिया रंग की पाग
दुग्ध की कलगी की अद्भुत शोभा 16 साल के नए नवेले दूल्हे के समान लग रहे हैं। मानो कि 16 साल का सुंदर राजकुमार दूल्हा बन करके बैठा हुआ हो। इस प्रकार से राज्य की सुंदर शोभा देखकर अब मैं जल्दी से आसमानी रंग के मंदिर में आती हूँ। श्री श्यामा जी को आभूषणों का श्रृंगार कराने लगी। श्री श्यामा जी के कोमल गोरे चरणों में झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला के आभूषण पहनाई, जिनमें अनेक रंगों के रत्न जड़े हुए हैं। अंगूठे में अनवट, उंगलियों में बिछिया के आभूषण पहनाती हूँ। अनवट में हीरे की आरसी जड़ी हुई है। चरणों की तली, लाख व एड़ियां गहरी लालिमा से युक्त है। हरे रंग की चरणियां अनेक रत्नों से युक्त है। कोमल पतली कमर में कमर पट्टिका पहना देती हूँ। श्याम रंग जड़ा की कंचुकी और सिंदूरिया रंग की साड़ी के ऊपर गले में 7 हार पहनाती हूँ। चीड़ का हार जिसमें 4 लड़ियां चीड़ की हैं, चंपकली का हार, मोती नीलवी हीरा माणिक लसुनिया के हार पहनाती हूँ। दोनों बाजुओं में बाजूबंद पहनाई, जिसमें 5 रंग के फुम्मक लटक रहे हैं। दोनों हाथ किशोर अवस्था के अनुसार पतले पतले हैं। कोहनी से कलाई के भी 4 आभूषण पहनाती हूँ। कंगन, नवचूड़, नवघड़ी और पहुंची पहनाई। हाथों की कोमल उज्जवल पतली उंगलियों में अलग अलग नगों की मुंदरियां पहनाती हूँ। अंगूठे में हीरे की आरसी जड़ी हुई अंगूठी पहनाती हूँ। इसमें श्री श्यामा जी कभी अपना श्रृंगार देखती हैं, कभी चुपके से राज्य का मुखारविंद भी देख लेती हैं। नाखून रत्नों के समान जगमगा रहे हैं। एक रंग में अनेक रंगों की डिजाइन बनी हुई है। इस प्रकार से श्यामा जी के दोनों हाथों में आभूषण पहनाते हुए शोभा देखती हूँ। अब श्री श्यामा जी के मुखारविंद में आभूषण पहनाने लगी। सिर के ऊपर राखड़ी का आभूषण पहनाती हूँ, जिसमें माणिक का नग जड़ा हुआ है, जिससे लाल रंग की किरणें निकल रही हैं। मांग के नीचे पानड़ी का आभूषण पहनाई। पान के पत्ते जैसी आकृति में अनेकों रत्न जड़े हुए हैं। पानड़ी से दोनों तरफ सोने की जंजीर ले जाकर स्वर्ण पट्टिका तक लगा देती हूँ। माथे में सुंदर लाल बिंदी लगाई। सुंदर गोरा मुखारविंद। नासिका में बेशर का आभूषण पहनाती हूँ। इससे सोने की जंजीर निकलकर कानों तक ले जाती हूँ। मुरली की रिंग कोमल लालिमा से युक्त होठों में लटक रही है। कोमल कानों में पानड़ी और झुमका पहना दी। बालों की चोटी में मोतियों की एक लड़ी भी गुथ देती हूँ, जिससे चोटी और ज्यादा सुंदर लगने लगी। इस प्रकार साड़ी का आधा घूंघट लिए हुए श्री श्यामा जी एक सुंदर राजकुमारी के समान लगने लगी।
मानो कि 16 साल की सुंदर राजकुमारी सुंदर दुल्हन बनकर बैठी हो। अब जल्दी से मैं अपने कक्ष में जाती हूँ। यहाँ पर एक प्यारी सखी मेरा इंतजार कर रही थी। हम दोनों सखियां एक दूसरे को श्रृंगार कराने लगती हैं। एक दूसरे के सिर पर राखड़ी पहनाई, मांग के नीचे पानड़ी, नासिका में बेशर, कानों में झुमका पहनाते हैं। हम दोनों सखियों ने अलग अलग रंगों की सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं। साड़ी, चोली, चनियों अलग अलग रंगों के बहुत सुंदर लग रहे हैं। एक दूसरे के गले में हार पहनाया, बाजुओं में बाजूबंद, हाथों में कोहनी से कलाई के बीच में कंगन, चूड़ियां, पहुंची, नवघड़ी पहनाते हैं। इस प्रकार अब मैं बड़े से दर्पण के सामने बैठकर अपना श्रृंगार देख रही हूँ। मेरा स्वरूप किशोर अवस्था का बहुत ही सुंदर राजकुमारी के समान है। एक सुंदर राजकुमारी के समान मैं भी दिख रही हूँ। रत्नों से युक्त साड़ी, चोली, चनियों में पहनी हुई हूँ। मेरे वक्ष स्थल पर जगमगाते हुए हार बहुत सुंदर लग रहे हैं। सिर पर राखड़ी, पानड़ी, बेशर, झुमका मुझे दुल्हन के समान शोभा प्रदान कर रहे हैं। मानो कि 16 साल की सुंदर राजकुमारी सुंदर दुल्हन बनकर बैठी हो। बाजुओं में बाजूबंद, हाथों में कंगन, चूड़ियां आदि बहुत सुंदर लग रहे हैं। हाथों की कोमल पतली उंगलियों में मुंदरियां, अंगूठी अलग अलग रंगों के रत्नों से जगमगा रहे हैं। मैंने अपनी पतली कोमल कमर में कमर पट्टिका पहनी हुई है। गोरे चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला, अनवट बिछिया पहनी हुई हूँ। इस प्रकार मैं सज के तैयार हो गई। अन्य सभी सखियां भी तैयार हो चुकी हैं। सब मिलकर आसमानी रंग के मंदिर में आती हैं। श्री श्यामा जी को लेकर 28 स्तंभ के चौक में सीढ़ियों के पास पहुंचती हैं। धामधनी तुरंत उठकर आगे आते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक श्री श्यामा जी को अपने दोनों हाथों से पकड़कर चबूतरे पर लाते हैं। बहुत ही प्रेम से श्री श्यामा जी की मांग में सिंदूर भरने लगे। श्यामा जी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। तत्पश्चात धामधनी मेरी मांग में सिंदूर भरने लगे। आंखें बंद करके मैं इस मधुर पल का पूरा एहसास कर रही हूँ। इस मधुर पल को अपने हृदय में कैद कर लेती हूँ। इस प्रकार सभी सखियों के भी मांग में सिंदूर भर जाता है। तत्पश्चात चबूतरे पर विराजमान होकर मेवा मिठाइयाँ रोकते हैं। फिर उठ करके दहलान से होते हुए पड़साल में आ जाते हैं। हरे पीले मंदिर के सामने झरोखे को पीट देते हुए कंचन रंग का सिंहासन रखा है, जिस पर श्री राज श्यामा जी विराजमान होते हैं। कुछ सखियां दाएं बाएं विराजमान होती हैं। दौरंग बाई के जुत की सखियां मधुर संगीत बजाते हुए नृत्य संगीत का कार्यक्रम प्रारंभ करती हैं। हम कुछ सखियां वनों में जाने के लिए तैयार हो जाती हैं।
इसी समय अक्षर ब्रह्म चांदनी चौक में आते हैं। धाम धनी के आधे मुख का दर्शन करके वापस लौट जाते हैं। हम कुछ सखियां देहलान चबूतरे से होते हुए 28 स्तंभ के चौक में आ गए। पहली चौरसेविली के सीढ़ियों वाले मंदिर में आकर तीसरी से दूसरी, दूसरी से पहली भवन में आ जाते हैं। 28 स्तंभ के चौक से होते हुए धाम दरवाजे से बाहर निकलते हैं। दौड़ते हुए हम सखियां सीढ़ियों से उतरने लगती हैं। उतरते समय आभूषणों की मधुर ध्वनि राज्य महाराज को तीसरी भवन में सुनाई दे रही है। चांदनी चौक में आकर दाहिने तरफ मुड़ गए, दक्षिण दिशा में चलने लगते हैं। चांदनी चौक के नूरमयी हीरे मोती के समान जगमगाती हुई रेती की शोभा देखते हैं। अमृतवन पहुंच गए। तरह तरह के फलों के वृक्ष हैं। फल तोड़कर खाने लगते हैं। बाद में देखते हैं तो फल तो वैसे के वैसे पेड़ में लगे हुए हैं, एक भी फल कम नहीं हुआ है। दौड़ते हुए जाम्बूवन पहुंच गए। कुछ पशु पक्षी भी हमारे साथ में चलने लगे हैं। जाम्बूवन में वृक्षों की डालियां पकड़कर लटकते हैं, फलों को तोड़कर खाते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं। नारंगी वन पहुंच जाते हैं। दाहिने तरफ मुड़कर पश्चिम दिशा में चलते हुए बट पीपल की चौकी पहुंच गए। यहाँ के नहरों बच्चों और हिंडोलों की शोभा देखकर सखियां दौड़ते हुए नहरों के पुलों में आती हैं और एक एक हिंडोलों में बैठ जाती हैं। मैं भी दौड़ते हुए एक नहर के पुल पर आई और एक हिंडोले में बैठ जाती हूँ। हमारे सबके हिंडोले एक साथ आगे पीछे होने लगते हैं। झूलते समय मेरा हिंडोला पूरा नहर के ऊपर आ जाता है। भौम भर गहरा नहर है। चार हिंडोले एक साथ चहबच्चे के पास आते हैं, जिससे हम सखियां फव्वारों से कुछ भीग जाती हैं। बहुत मजा आता है। अब सारे हिंडोले जोर जोर से आगे पीछे होने लगे। बहुत ही आनंद पूर्वक जो उसके साथ में झूला झूलने लगे। आभूषणों की मधुर ध्वनि रंगमहल तक गुंजायमान होने लगी। हमारे केश हवा में लहराने लगते हैं। हम सखियां उमंग उत्साह में एक दूसरे को पुकारती हैं, हंसती हैं। ये सारा दृश्य और मधुर आवाज राज्य महाराज तेजी भौम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं। इस प्रकार बहुत ही आनंद आया। अब हिंडोलों से उतरकर सामने आते हैं। भौम भर की सीढ़ियां चढ़ते हुए धाम चबूतरे पर आ गए। फिर पश्चिम दिशा में चलते हुए नैऋत्य कोने के 16 हांस के चेबच्चे के सामने से होते हुए फूलबाग पहुंच जाते हैं। यहाँ पर भी नहरों चेबच्चों फव्वारों का जाल बिछा हुआ है। बहुत ही सुंदर शोभा है। बड़े बड़े बगीचे हैं। कतारबद्ध रूप से असंख्यों प्रजातियों के रंग बिरंगे खुशबूदार फूलों के वृक्ष हैं। जगमगाते हुए खुशबूदार फूल खिले हुए हैं। सखियां दौड़ती हैं, खेलती हैं। जगमगाते हुए वृक्षों से जगमगाते हुए फूलों को तोड़ती हैं। मैं एक फूल तोड़ करके राज्य महाराज के लिए रख लेती हूँ। पश्चिम दिशा में दौड़ते हुए हम सखियां फूल बाग के नैऋत्य और वायव्य कोने में जो 16 हंस के 6 बच्चे आए हैं, उनकी सीढ़ियों से उतर कर अनवन पहुंच जाते हैं।
लहराते हुए खेतों के बीच दौड़ते खेलते हैं। फिर शाक तरकारी कंदमूल पानों के पत्ते मेवे आदि तोड़ते हैं, लेकर वापस पूर्व दिशा में चलते हुए नूर बाग में आ जाते हैं। रंग बिरंगे जगमगाते हुए थंबों के मध्य उसी प्रकार फूलों के बगीचे हैं। दौड़ते खेलते हुए अब उत्तर दिशा में चलते हुए बड़ो वन में आ जाते हैं। 5 भौम ऊंचे बड़ो वन, इनकी 5 भौमों में हिंडोले आए हुए हैं। तरह तरह के हिंडोले हैं। सिंहासन हिंडोले, सैया हिंडोले, खड़े होकर के झूलने वाले हिंडोले, बैठकर झूलने वाले हिंडोले। हम सखियां 5 भौमों में चढ़कर झूला झूलने लगती हैं। एक सखी के साथ में एक ही हिंडोले में झूल रही हूँ। वह सखी बैठी हुई है और मैं उसके पीछे खड़ी हुई हूँ। इस प्रकार हम दोनों सखियां एक ही हिंडोले में झूल रही हैं। अन्य जगह भी सखियां इसी प्रकार झूला झूल रही हैं। बहुत ही आनंद आता है। अब सखियां हम उतर कर बड़ो वन के मध्य अखाड़ों से होते हुए ताड़ वन की तरफ जा रही हैं। बड़ो वन के ऊंचे ऊंचे हिंडोले नीचे आ जाते हैं। देख करके मन में इच्छा होती कि थोड़ा यहाँ भी झूल लेते हैं। विभिन्न हिंडोलों में हम सखियां बैठ करके झूला झूलने लगती हैं। ऐसे ऊंचे ऊंचे हिंडोले हैं, झूलते समय बहुत ऊंचाई तक आ जाते हैं। बहुत ज्यादा रोमांच होता है। इस प्रकार बड़ो वन के हिंडोले से उतरकर ताड़वन में आ जाते हैं। ताड़वन के ऊंचे हिंडोलों में भी झूला झूलते हैं। फिर उतरकर लिबोई वन आ गए। दाहिने तरफ मुड़कर अनार अमृत वन से होते हुए चांदनी चौक पहुंच गए। प्यारे प्यारे पशु पक्षी यहीं रुक जाते हैं। बहुम भर की सीढ़ियां चढ़ते हुए धाम दरवाजे से हम अंदर प्रवेश करते हैं। 28 थंब के चौक से होते हुए पहली रसोई की हवेली में आ गए। श्याम रंग के मंदिर में शाक तरकारी कंदमूल मेवा आदि देते हैं। पानों के पत्ते लेकर सीढ़ियों वाले मंदिर से पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी भौम आ गए। 28 थंब के चौक से होते हुए 3 सीढ़ियां चढ़कर चबूतरे पर आ गए। देहलान से होते हुए परसाल में पहुंचे। नृत्य संगीत का कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। श्री राज श्यामा जी के साथ बड़े प्रेम से मिलते हैं, बताते हैं आज कितना मजा आया। वह सुंदर जगमगाता हुआ लाल फूल जिसमें अनेक रंगों की चित्रकारी बनी हुई है, मैं धामधनी को बहुत ही प्रेम से भेंट देती हूँ। राज्य मेरे ऊपर बहुत प्रसन्न होकर मुझे सीने से लगाकर मेरे माथे में चुंबन प्रदान करते हैं। अब श्री राज श्यामा जी के सामने हम सखियां बैठकर प्रेम भरी बातें करते हुए पानों की बीड़ी बनाती जाती हैं। श्री राज श्यामा जी आपस में बातें करते हुए कितने सुंदर लगते हैं। श्री श्यामा जी मंद मंद मुस्कुराते हुए, कुछ लज्जा लिए हुए, कुछ शर्माते हुए बातें करती हैं। इस प्रकार 4 घड़ी व्यतीत हो गई। पानों के बीड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। उन्हें हरे पीले मंदिर के अंदर रख देते हैं। फिर प्रेम भरी बातें करते हुए 2 घड़ी और व्यतीत हो जाती हैं। लाडबाई आकर भोजन के लिए विनती करती है। धामधनी आज्ञा देते हैं। हम सभी सखियां दौड़ते हुए सीढ़ियों के द्वारा पहली भौम में आते हैं। रसोई के मंदिर से विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री अनेकों बर्तनों में लेकर दौड़ते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं। धामधनी के पास पहुंचाने लगते हैं। धामधनी सिंहासन के सामने आसन पर विराजमान है।
दौड़ते हुए सारी खाद्य सामग्री हम राज्य के समक्ष पहुंचाते जाते हैं। दौड़ते समय सीढ़ियां, चढ़ते उतरते समय हमारे आभूषणों की मधुर ध्वनि पूरे रंग महल में गूंज रही है। सभी सखियां बहुत ही प्रेम पूर्वक मिलजुल कर धामधनी को आरव गाती हैं। एक सखी शाक की कटोरी लेकर चलती है। सामने से आती हुई दूसरी सखी उससे वह कटोरी ले लेती है। सामने से आती हुई तीसरी सखी उससे वह कटोरी ले लेती है। मैं सामने से आ रही थी, मैंने भी उस सखी से वह कटोरी लिया और दौड़ते हुए राज्य महाराज जी के पास में पहुंचा देती हूँ। राज्य महाराज हम सखियों पर बहुत प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार भोजन के अंत में लाडबाई दूध, दही, श्रीखंड आदि लाती हैं। धामधनी को आरोगाने के बाद हम सखियां पहली भाव में रसोई की हवेली में जाती हैं। उत्तर दक्षिण के दहलान में बैठकर भोजन आरोगती हैं। तत्पश्चात वापस तीजी भूमि की पड़साल में आती हैं। राज श्यामा जी हरे पीले मंदिर के अंदर सुख शैया पर विराजमान हो चुके हैं। सभी सखियों को पानों का बीड़ा प्रदान करते हैं। फिर श्री श्यामा जी को अपनी बाहों में लेकर सुख शैया में पौड़ जाते हैं। हम सभी सखियां अपनी अपनी इच्छा अनुसार अलग अलग स्थानों में घूमने के लिए जाने लगती हैं। कोई सखी पुखराज पहाड़ जाती है, कोई सखी सात घाट जाती हैं, कोई सखी आठ सागर, आठ जिमी, माणिक पहाड़, वन के महल, जवेरों के महल आदि जगहों में जाती हैं। हम कुछ सखियां आज खोज को सर तालाब जाने के लिए निकलती हैं। छठी भूम से सुखपाल आ जाते हैं। एक एक सुखपाल में हम दो दो सखियां बैठ गई। मैं भी एक सुखपाल में एक सखी के साथ बैठ जाती हूँ। हमारे सुखपाल हवा में उड़ते हुए दक्षिण दिशा में चलने लगते हैं। जमीन में कुछ पशु पक्षी और आकाश में कुछ रंग बिरंगे पक्षी हमारे साथ में चलने लगते हैं। बाकी पशु पक्षी अन्य सखियों के साथ भी गए हैं। जाम्बू नारंगी वनों के ऊपर से होते हुए, कुंज निकुंज वन के ऊपर से होते हुए थोड़ा दाहिने तरफ मुड़कर हौज को सर तालाब के ऊपर आ गए। हवा में उड़ते हुए ही हौज को सर तालाब का सुंदर दृश्य देखते हैं। कैसी सुंदर शोभा दिख रही है। काफी लंबा चौड़ा तालाब है। हमारे सुखपाल उड़ते हुए टापू महल की चांदनी में आ जाते हैं। तालाब के मध्य में 3 भौम ऊंचा टापू महल है, जिसकी चांदनी पर हम आ गए हैं। टापू महल की चांदनी के किनार पर आकर हम सखियां चारों तरफ का सुंदर दृश्य देखने लगती हैं। काफी लंबा चौड़ा तालाब है। इसकी गहराई का एहसास होता है। किस प्रकार इसका जल धीमे धीमे लहरा रहा है। गहरा गंभीर जल, जल में अनेकों प्रकार के सुंदर रंग बिरंगे जल के जीव हमें देखकर आनंदित होने लगते हैं। पिया पिया धनी धनी पुकारने लगते हैं। हम जल्दी से टापू महल से नीचे उतरते हैं। पहली भौम में आ गए। पहली भौम में अंदर की शोभा देखते हैं। मंदिरों की 2 हार, खम्भों की 2 हारों के फिर मध्य में एक कमर भर ऊंचा चबूतरा है।
चबूतरे के मध्य तीसरे हिस्से में बहुत ही सुंदर चह बच्चे के चारों तरफ बगीचों की एक हार है जो बहुत ही सुंदर लग रही है। बगीचे के चारों तरफ बैठक सिंहासन कुर्सियां हैं। चबूतरे के किनार में कठड़े की शोभा है। चारों दिशा से तीन तीन सीढ़ियां उतरी हैं। इन थंबों की मेहराबों में हिंडोले भी आए हुए हैं। हिंडोलों में झूला झूलते हैं, फिर जल्दी से बाहर निकलते हैं। किनार पर जलरोष में आ गए। जल के जीव हमें देख कर के बहुत आनंदित होने लगे, उछलने लगे। बड़ी बड़ी डॉल्फिन मछली, बड़े बड़े कछुआ, प्यारे प्यारे मगरमच्छ भी बहुत सुंदर दिख रहे हैं। हम सखियां विभिन्न जल के जीवों पर सवार होकर के जल क्रीड़ा करने लगती हैं। मैं एक डॉल्फिन मछली के ऊपर बैठ गई हूँ। डॉल्फिन मछली अपने पीठ पर मुझे बैठाए हुए कभी जल के अंदर गहराई तक चली जाती है, कभी ऊपर आते हुए इतनी ऊंची छलांग लगाती है, उछलती है जोर से, काफी ऊपर हवा में आकर वापस फिर जल में गिरते हैं। बहुत मजा आता है। डॉल्फिन मछली टापू महल के चारों तरफ मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर भ्रमण करने लगती है। इस प्रकार बहुत आनंद आया। हम सखियां सभी सवारी का आनंद लेती हैं। कछुए की पीठ पर बैठकर, बड़े बड़े कछुए हैं, मगरमच्छ की पीठ पर भी बैठकर आनंद आनंद लेती हैं। फिर वापस टापू महल के जलरोष में आ जाते हैं। यहाँ से तीन सीढ़ियां उतर के जल चबूतरे पर आए। जल चबूतरे से जल की जमीन तक गोलाई में सीढ़ियां उतरी हैं। सीढ़ियां उतरते हुए हम जल की जमीन में पहुंच जाते हैं। अत्यंत निर्मल जल है। जल के अंदर एक छोटी बड़ी वस्तु भी स्पष्ट रूप से दिख रही है। और उसको सरताल को पार करते हुए बाहरी तरफ की सीढ़ियों से चढ़ते हुए जल चबूतरे पर आ गए। फिर कटीपाल के सामने जलरोष में आ जाते हैं। सामने कटीपाल की अद्भुत शोभा दिख रही है। दो तरफ से सीढ़ियां उतरी हैं। वहां पर चार थंबों पर मेहराब है, दरवाजा है पाल अंदर के महल में जाने के लिए। यहाँ से होते हुए हम पाल अंदर के महल में जाते हैं। मंदिरों की दो हारों के मध्य थंबों की दो हारें हैं। इनकी मेहराबों में भी हिंडोले लगे हुए हैं। हम सखियां इन हिंडोलों में झूला झूलने लगते हैं। चारों तरफ दौड़ते हुए खेलती हैं। फिर भीतर के तरफ जलरोष में आ जाते हैं। जलरोष से फिर कटीपाल की सीढ़ियों से चढ़ते हुए चांदे पर आ गए। इस चांदे के नीचे एक बड़ी सी मेहराब में बड़ा दरवाजा है। यहाँ से भी पाल अंदर के महलात में जाते हैं। चांदे में आकर फिर हम चौरस पाल के दूसरे हिस्से में आ गए, जिसमें बड़ी सी देहरी है। चार थंबों के ऊपर गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका की शोभा है। इस प्रकार चारों तरफ घेर कर ऐसे ही 128 बड़ी देहरियां हैं। कटीपाल में 124 छोटी देहरियां थीं। इस प्रकार चौरस पाल में आकर दौड़ने खेलने लगते हैं। बड़ों वन के वृक्षों की 5 हारें, अनेक प्रकार के हिंडोले लगे हुए हैं। हिंडोलों में झूला झूलते हैं। फिर दौड़ते हुए 16 घाट की देवरी के पास पहुंच जाते हैं। 500 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरे पर
5 स्तंभों की 5 हारें, छत पर 4 देहुरियों की 4 हारें हैं। चबूतरे पर आती हैं, थोड़ा देर बैठती हैं, फिर बाहर जमुना जी के तरफ आकर जमुना जी की सुंदर शोभा देखती हैं। किस प्रकार यमुना जी का जल होश को सर तालाब में समाहित होने के लिए तेजी से आ रहा है। फिर अंदर की तरफ आती हैं, तालाब के तरफ देखती हैं किस प्रकार जमुना जी का जल होश को सर तालाब में समाहित हो रहा है। होश को सर तालाब, टापू, महल सबकी शोभा यहाँ से दिखाई दे रही है। बोड़ोवन के वृक्षों की 5 भौमों पर छठी चांदनी में पहुंच जाते हैं। यहाँ से चारों तरफ का सुंदर दृश्य देखते हैं, दौड़ते खेलते हैं। अब वापस चलने का समय हो गया, सारे सुखपाल आ जाते हैं। एक एक सुखपाल में हम दो दो सखियां इसी प्रकार बैठती हैं। सुखपाल हवा में उड़ते हुए कुंज निकुंज वनों के ऊपर से होते हुए, नारंगी जाम्बू वन के ऊपर से होते हुए, चांदनी चौक के ऊपर होते हुए तीजी भौम की पड़साल पहुंच जाते हैं। सुखपालों से उतरकर हम सखियां पड़साल में आ गईं। अन्य सभी सखियां भी विभिन्न स्थानों से घूमकर वापस आ चुकी हैं। श्री राज श्यामा जी उठकर बैठ चुके हैं। श्री राज श्यामा जी को आभूषणों का दूसरा श्रृंगार कराते हैं। श्री राज जी महाराज अभी हरे रंग की जार पहने हुए हैं, सफेद रंग का जामा, पीले रंग का पटुका, आसमानी रंग की पिछोरी, सिंदूरिया रंग की पाक पहने हुए हैं। धामधनी के कोमल गोरे चरणों में झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला पहनाई। वक्ष स्थल पर जगमगाते हुए 6 हार पहनाती हूँ। बाजुओं में बाजूबंद, हाथों की कलाई में पहुंची के साथ कड़ा की आभूषण भी पहनाती हूँ। कोमल पतली उंगलियों में मुंदरियां अंगूठी पहनाई। सिंदूरिया रंग की पाग में दुगदुगी और कलगी लगा देती हूँ। माथे में तिलक, नासिका में बेसर का आभूषण पहनाती हूँ जिसमें लाल मोती होठों के ऊपर लटक रही है। कोमल लालिमा से युक्त होठों से मानो अमीरस का पान कर रही है। दोनों गाल अत्यंत गोरे गोरे। कानों में कुंडल पहनाती हूँ। इस प्रकार धामधनी का स्वरूप और भी ज्यादा सुंदर दिखाई देने लगा। श्री श्यामा जी को भी इसी प्रकार आभूषण पहनाती हूँ। गोरे चरणों में झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला अनवट बिछिया पहनाई। कोमल पतली कमर में कमर पट्टिका पहनाती हूँ। गले में जगमगाते हुए 8 हार पहनाई। कंठसरी का हार एक नया हो गया। बाजुओं में बाजूबंद, कंगन, चूड़ियां, नवघड़ी, पहुंची, हस्त कमल, मुंदरी सब पहनाती हूँ। सिर पर इसी प्रकार राखड़ी, पानड़ी, नासिका में बेसर, कानों में झुमका पहनाकर श्री श्यामा जी को नई नवेली दुल्हन के समान तैयार कर दिया। एक सुंदर राजकुमारी के समान लगने लगी हैं। 16 साल की सुंदर राजकुमारी मानो दुल्हन बनकर बैठी हो। हम सखियां भी सज कर तैयार हो जाती हैं। अच्छे अच्छे वस्त्र और आभूषण पहनकर हम सखियां भी बहुत ही सुंदर राजकुमारी के समान लग रही हैं। अब श्री राज जी श्यामा जी से पूछते हैं, अपनी प्यारी सखियों से पूछो आज कहाँ घूमने के लिए जाना है। अभी सखियां कहती हैं आज हमें 10वीं चांदनी में घूमने के लिए जाना है। छठी भूम से तख्तरवा कर तीजी भूम की पड़साल से लग गया।
श्री राज श्यामा जी हम सभी सखियां तख्तरवा पे सवार हो जाते हैं। सिंहासन पर राज श्यामा जी, कुर्सियों पर हम सखियां विराजमान हो गई हैं। तख्तरवा हवा में उड़ने लगता है, गोल गोल घूमते हुए आकाश में पहुंच जाता है। रंगमहल के चारों तरफ घूमने लगता है। अमृत जाम्बू नारंगी वन के ऊपर से होते हुए फिर पश्चिम दिशा में मुड़कर बट पीपल की चौकी के ऊपर से होते हुए जा रहा है। पश्चिम में फूल बाग के ऊपर पहुंच जाता है। उत्तर दिशा में चलते हुए लाल चबूतरा बड़वन के ऊपर आ जाता है। लाल चबूतरा ताड़वन उसके ऊपर होते हुए बहुत ज्यादा आकाश में ऊपर जाने लगता है। आकाश में बहुत ज्यादा ऊपर पहुंच गए हैं। श्री राज श्यामा जी हम सखियां तख्तरवा पर इसी प्रकार सवार हैं। सखियां किनारों पर आकर कठड़ी से लग के खड़ी हो जाती हैं। नीचे का सुंदर दृश्य देखने लगती हैं। बहुत ज्यादा आकाश में ऊपर पहुंच जाते हैं, मानो अंतरिक्ष में पहुंच गए हों। अंतरिक्ष में श्री राज श्यामा जी हम सखियां इसी प्रकार तख्तरवा में नृत्य करने लगते हैं। मधुर संगीत बजने लगता है। श्री राज श्यामा जी सखियां हम इसी प्रकार बहुत आनंद पूर्वक रामतें खेलते हैं, गरबा करते हैं। फिर हमारा तख्तरवा नीचे आते हुए रंगमहल की 10वीं चांदनी के मध्य चबूतरे पर उतरता है। काफी लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा है। इसके चारों कोनों में काफी बड़े बड़े चहबच्चे हैं। चबूतरे पर चारों तरफ सखियां दौड़ते हुए खेलने लगती हैं। फिर दौड़ते हुए चारों तरफ बगीचों में आ जाती हैं। बगीचों की 36 हारें हैं। प्रत्येक हार में 231 बगीचे हैं। सबसे पहले फलों के मेवों के बगीचों की 4 हारें हैं। सखियां दौड़ते हुए वृक्षों की डालियां पकड़ के झूलती हैं। वृक्षों से फल तोड़कर खाने लगती हैं। चारों तरफ मेवों के बगीचों में दौड़ती हैं, खेलती हैं। राज श्यामा जी भी हमारे साथ में दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं। फिर दौड़ते हुए बाहरी तरफ जाते हैं तो चारों तरफ घास के बगीचों की 4 हारें मिलती हैं। घास के बगीचों में बैठते हैं। चारों तरफ नहरों, चहबच्चों, फव्वारों की अद्भुत शोभा है। प्रत्येक बगीचे के चारों दिशा में 4 नहरें, चारों कोनों में चहबच्चे, फव्वारे हैं। इस प्रकार नहरों, चहबच्चों, फव्वारों के मध्य कोमल घास पर बैठकर श्री राज श्यामा जी के साथ प्रेम भरी बातें करती हैं। फव्वारे उछल कर एक दूसरे चहबच्चों में गिर रहे हैं। फिर घास के बगीचे से उठकर बाहरी तरफ चलते हैं। फूलों के बगीचों की 4 हारें आ जाती हैं। रंग बिरंगे खुशबूदार फूलों के बेशुमार बगीचे चारों तरफ घेर के आए हैं।
नहरे ऊंचे बच्चों फव्वारों के मध्य फूलों के बगीचों में दौड़ने लगते हैं, खेलने लगते हैं। खुशबूदार रंग बिरंगे फूल, एक एक फूल के अंदर अनेक रंगों की चित्रकारी है। फूल भी जगमगा रहे हैं, रत्नों के समान पत्ते, फूल, डालियां सब जगमगा रहे हैं। ऐसा लगता है सोने जवाहरात के वृक्ष हैं, रत्नों से जड़े हुए हैं। दौड़ते हुए इससे बाहरी तरफ जाते हैं तो पुनः घास के बगीचे आ जाते हैं। फिर बाहरी तरफ जाते हैं, पुनः फूलों के बगीचे आ जाते हैं। इस प्रकार कई बार घास के और फूलों के बगीचे आते हैं। बाहरी किनार पर पहुंच गए, चारों तरफ दहलानों की एक हार घेर के आई है जिसमें 6,000 दहलान हैं। इनके ऊपर 12,000 गुम्मट रंगमहल की चांदनी के किनार पर अद्भुत शोभा प्रदान कर रहे हैं। लाल रंग की किरणों से जगमगाते हुए गुम्मट, ध्वजा, पताका रंगमहल की चांदनी के किनार पर एक सुंदर महल के समान शोभा प्रदान कर रहे हैं। दहलानों के अंदर से होते हुए बाहरी छज्जे के किनार पर आ जाते हैं। किनार पर चारों तरफ कठेड़े हैं। चारों तरफ दौड़ते हुए बाहर का सुंदर दृश्य देखते जाते हैं। पूर्व दिशा से दिखते हैं तो सामने अक्षरधाम, 7 घाट, जमुना जी दिखाई दे रही है। दक्षिण दिशा में आते हैं तो हौज कोसर तालाब, मानिक पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। दौड़ते हुए पश्चिम दिशा में आ गए। यहाँ पर दधी सागर की अद्भुत शोभा दिख रही है। जवीरों के महल आदि दिखाई दे रहे हैं। फिर हम किनारे ही किनारे दौड़ते हुए उत्तर दिशा में आ गए। सामने पुखराज पहाड़ की अद्भुत शोभा दिख रही है। एक पुखराज नग के अंदर अनेक रंगों की रोशनी जगमगा रही है। बड़ो वन और ताड़ वन की चांदनी रंगमहल की चांदनी से लगी हुई है। हम सखियां दौड़ते हुए रंगमहल की चांदनी से बड़ो वन की चांदनी में आ जाती हैं। बड़ो वन की चांदनी से दौड़ते हुए ताड़ वन की चांदनी में आ जाती हैं। दौड़ते हुए फिर वापस रंगमहल की चांदनी में आ जाती हैं। अब वापस दौड़ते हुए चांदनी के मध्य चबूतरे पर आती हैं। मैं श्री राज्य के साथ में दौड़ते हुए खेल रही हूँ। राज्य दाहिने हाथ से मेरे हाथ को पकड़े हुए दौड़ते हुए मध्य चबूतरे की तरफ आ रहे हैं। इस प्रकार दौड़ते हुए हम मध्य चबूतरे पर आ गए। चारों कोनों में जो 6 बच्चे हैं, 8 मंदिर के लंबे चौड़े, काफी लंबे चौड़े 6 बच्चे हैं, जिसमें एक मंदिर की चौड़ी रोस है। 11 भौम गहरे 6 बच्चे हैं। इस 6 बच्चों पर राजसमाजी हम सखियां अब जल क्रीड़ा करने लगते हैं। काफी लंबा चौड़ा है 6 बच्चा और 11 भौम गहरा है। चारों कोनों के 6 बच्चे पे हम सखियां जल क्रीड़ा करने लगती हैं। सभी 6 बच्चे में राज्य सामाजी साथ में हैं। मैं भी एक 6 बच्चे में छलांग लगाती हूँ। राजश्यामा जी भी छलांग लगा करके आ चुके हैं। जल के अंदर गहराई तक जाती हैं। जल में चारों तरफ घूमते हुए
विचरण करने लगते हैं। अब जल में से बाहर निकलकर वापस चांदनी में आ जाते हैं। यहीं चबूतरे पर श्रृंगार करते हैं। फिर सामने चारों तरफ फलों के मेवे के बगीचों में जाकर वन फल मेवे आरोपते हैं, भोजन आरोपते हैं। तत्पश्चात मध्य चबूतरे पर वापस आकर सिंहासन कुर्सियों में विराजमान हो जाते हैं। संध्या का समय हो चुका है। चंद्रमा के शीतल मध्यम प्रकाश में महल और वृक्ष और ज्यादा जगमगाने लगे हैं, मानो कि चारों तरफ लाखों करोड़ों बिजली के बल्ब जगमगा उठे हों, चालू कर दिए हों। अब नृत्य की लीला का समय होता है। श्री राज श्यामा जी सखियां कुर्सियों पर सिंहासन पर विराजमान हैं। सामने संगीत वाली सखियां तरह तरह के सैकड़ों हजारों वाद्य यंत्र लेकर बैठ जाती हैं। नौरंगबाई की जुट की हम सभी सखियां नृत्य के वस्त्र पहन के तैयार हो जाती हैं। हिजाब चोली साड़ी चणियों पहनकर आभूषणों से सुसज्जित हो जाती हैं। चरणों में झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला, हाथों के आभूषण, गले में हार, मुखार बिंद के आभूषण सब पहन कर तैयार हो चुके हैं। सैकड़ों हजारों वाद्य यंत्र मधुर स्वर में बजना प्रारंभ होते हैं। ऐसा मधुर संगीत नवरंगबाई सहित हम सभी सखियां नृत्य करना प्रारंभ करती हैं। मधुर स्वर और ताल के अनुसार नवरंगबाई धामधनी के गुणगान करते हुए सुंदर स्वरूप का गुणगान करते हुए मधुर स्वर में गायन भी करने लगती हैं। हम सभी 20 सखियां एक साथ अपने अंगों को मूव करते हुए, कमर को लचकाते हुए एक साथ अंगों को हिलाती हैं। इस तरह से नृत्य करती हैं कि जरा भी हम आगे पीछे मूवमेंट नहीं करती हैं। राजी महाराज ऐसे अद्भुत नृत्य कला को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, एकटक होकर देखे जा रहे हैं। हम सभी सखियां किशोर स्वरूप वाली हैं। हमारे सुंदर स्वरूप अंगों की शोभा देख रहे हैं और हमारे सुंदर नृत्य को देखे जा रहे हैं। मधुर संगीत स्वर ताल के अनुसार हमारे अंगों के आभूषण भी बजते हुए मधुर स्वर उत्पन्न करते हैं। हम सभी सखियां एक साथ अपने अंगों को मूवमेंट करती हैं, कमर को एक साथ लचकाती हैं, एक साथ सामने झुकती हैं, एक साथ पीछे झुकती हैं, एक साथ बाएं तरफ झुकती हैं, एक साथ दाएं तरफ झुकती हैं। एक साथ सारा मूवमेंट करते हुए ऐसे अद्भुत नृत्य कर रही हैं। राज जी महाराज मोहित होकर के अब खड़े होकर हमारे साथ नृत्य करने लगते हैं। श्यामा जी भी सभी सखियां पूरे चबूतरे पर नृत्य करने लगती हैं। आकाश में चंद्रमा भी ऐसे सुंदर नृत्य को देखने लगते हैं। पूरे चबूतरे पर हम सखियां राज श्यामा जी नृत्य करे, बहुत ही मधुर संगीत बज रहा है। राजी महाराज अब 12,000 रूप धारण करके 12,000 सखियों के साथ नृत्य करने लगते हैं। 12,000 सखियों के साथ में ऐसा नृत्य करते हैं, हम सखियां भी मोहित हुए जाती हैं। एक साथ राज्य और मैं अपने अंगों को
मोड़ते हुए, कमर लचकाते हुए, हाथों को घुमाते हुए, पैरों को पड़ताल देते हुए एक साथ मूवमेंट करते हैं, एक साथ नृत्य कर रहे हैं। नृत्य करते करते बीच में राज जी महाराज मेरी कोमल पतली कमर को दोनों हाथों से पकड़ लेते हैं और मैं पीठ की तरफ झुकती हूँ। और राज जी महाराज मेरे होठों में चुंबन प्रदान कर देते हैं। ऐसी अद्भुत दिव्य रास लीला 12,000 सखियों को 12,000 रूप धारण करके सुख प्रदान किया। अब राज शर्मा जी, हम सखियां उठते हैं। रात्रि का 12 बजे का समय हो गया है। सीढ़ियों वाले मंदिर से होते हुए पंच महलों के अंदर वाली सीढ़ियों से होते हुए पांचवी भौम आ जाते हैं। पांचवी भौम में पंच महलों के सामने नौ चौक के सामने पहुंच जाते हैं। किनारे के पूरे एक चौक को पार करते हैं, फिर मध्य के आधे चौक को पार करते हुए रंगपर वाली मंदिर में पहुंच गए। श्री राज श्यामा जी सुख सैया पर विराजमान होते हैं। कुछ सखियां मधुर वाद्य यंत्र बजाते हुए राज श्यामा जी को शयन कराती हैं। अब हम सखियां अपने अपने मंदिरों की तरफ प्रस्थान करती हैं। मैं भी गलियों से होते हुए अपने कक्ष में पहुंची। जैसे अपने कक्ष में प्रवेश करती हूँ, देखती हूँ धामधनी तो यहाँ पर विराजमान है। राज जी महाराज मुझे खींचकर अपनी बाहों से चिपका लेते हैं। श्री राज जी मुझे अपनी बाहों में लेकर सुख शैया पर पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार अपने सीने से चिपकाए हुए प्रेम के सागर में मुझे डुबा देते हैं। राज जी के बाहों में लिपटे हुए धीरे धीरे मैं प्रेम के सागर में डूबते जाती हूँ। प्रेम में मदहोश होते जाती हूँ। कब मैं बेसुध हो गई पता ही नहीं चला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।